जब शक्ति, संपत्ति और सद्बुद्धि तीनों औरतें ही हैं, तो मर्दों को किस बात का गुरूर है। ये डायलॉग है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का। आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये डायलॉग आपको क्यों सुना रहे हैं। ये डायलॉग इसलिए आपको सुना रहे हैं क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के प्रति बीमार मानसिकता हर सीमा को पार कर रही है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति, मातृत्व, समर्पण और संतुलन का प्रतीक माना गया है। हमने रामायण देखी, हमने महाभारत देखी, इन सभी में देवता भी देवियों के सम्मान में सर झुकाते दिखे। लेकिन आज जिंदा महिलाओं की सुरक्षा तो छोड़िए, दीवारों पर बनी महिलाओं की पेंटिंग्स पर भी घिनौने लोगों की गंदी नजर है। महिलाओं की पेंटिंग्स पर प्राइवेट पार्ट्स को कुरेद दिया गया। ऐसे लोगों की गंदी मानसिकता को सोचकर ही घिन आती है जो महिलाओं के चित्र का भी चीर हरण करने पर तुले हैं। महिलाओं की पेंटिंग्स पर भी बदसलूकी करने से नहीं चूक रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। ये पहला मामला नहीं जब सड़क से लेकर संवैधानिक पदों तक महिलाओं को अपमानित करने की झड़ी ना लगी हो। हम सड़क से लेकर संवैधानिक पदों तक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक वीडियो सामने आया, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम की ओर से शहर की दीवारों पर महिलाओं के काली छायावृत्तियां बनाई गई थी, जिनमें महिलाओं को योगासन करते दिखाया गया और उन पेंटिंग्स में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को कुरेदा गया है। इससे शर्मनाक आखिर क्या हो सकता है। अक्सर कहा जाता है कि लड़की छोटे कपड़े पहनेगी तो उसके साथ गलत होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि दीवार पर बनी महिलाओं की पेंटिंग्स ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। जरा सोचिए आप, जिस देश में महिलाओं की पेंटिंग्स तक सुरक्षित नहीं है, वहां महिलाएं क्या खाक सुरक्षित रहेंगी। ये मामला तब सभी की नजरों में आया जब एक छात्रा ने वीडियो शेयर किया और लिखा कि मैं रोज इस सड़क से गुजरती हूं और हर दिन ये देखकर मुझे गुस्सा और घिन आता है। ग्वालियर को गर्व से स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों में स्मार्टनेस कहाँ है। ये कोई मामूली नुकसान नहीं है, ये घटिया सोच, गंदी मानसिकता और गहरी बेइज्जती है। ये शर्मनाक, अपमानजनक और बहुत ही निराशाजनक है कि एक महिला की पेंटिंग भी ऐसी बीमार सोच वाले लोगों से सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी सोच ऐसी है तो स्मार्ट सिटी का टाइटल बिल्कुल बेकार है। छात्रों ने जो कुछ भी कहा उसके हर शब्द पर समाज को गहराई से सोचने की जरूरत है कि जिस भारतीय संस्कृति में महिलाओं की पूजा करने की परंपरा रही है, वहां हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल नगर निगम ने उन सभी आपत्तिजनक निशानों को मिटाकर दीवारों पर सफेद रंग पुतवा दिया है, जिससे दीवार पर लगे घटिया लोगों के निशान तो मिट गए, लेकिन जरूरत है गंदी मानसिकता को मिटाने की, जिसने हर उस महिला को अंदर तक झकझोर दिया है जिसने भी इस वीडियो को देखा। अब ऐसी गंदी सोच के लोग सिर्फ सड़कों पर ही नहीं है, संवैधानिक पदों पर भी विराजमान है। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक विधानसभा में भी गूंजा, जहां एक संवैधानिक पद पर बैठे बेलगाम नेता ने रेप जैसे संवेदनशील मामले पर बेतुका बयान दे दिया। आपको याद ही होगा जब भरी विधानसभा में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक रमेश कुमार ने कहा कि जब बलात्कार होना एकदम तय हो तो लेट जाओ और उसका मजा लो। ये बयान जितना गिरा हुआ था, उससे भी अच्छी हरकत ये थी कि विधानसभा में बैठे सभी सदस्य इस बयान पर ठहाके मारकर हंसने लगे और उस वक्त स्पीकर भी इसी भीड़ का हिस्सा थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस विधानसभा में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून पास होने चाहिए, वहां महिलाओं की खिल्ली उड़ाई जा रही है, रेप जैसे मुद्दे पर मजे लिए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता रमेश कुमार का ये बयान काफी पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जमकर ये वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन कमाल है, कर्नाटक सरकार और कांग्रेस ने रमेश कुमार को पार्टी से सस्पेंड नहीं किया और ना ही इसके लिए रमेश कुमार को कोई सजा दी गई। बस एक माफीनामा और महिलाओं पर दिए गए नीच बयान का चैप्टर बिल्कुल क्लोज, क्योंकि ये मुद्दा महिलाओं का था। अगर यही मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के हित का होता तो यही नेता छाती पीट पीट कर सड़कों पर लोकतंत्र की दुहाई देते थकते नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयानों के बाद भी आखिर इन लोगों को सख्त सजा क्यों नहीं दी जाती। अब बात कर लेते हैं हमारे देश के कानून में इस प्रकार के बयानों पर सजा के आखिर क्या प्रावधान है। रेप को कितना बड़ा अपराध माना जाता है, दुष्कर्म के केस में सजा का क्या प्रावधान है, इन मामलों में कितनी संजीदगी से कार्रवाई होती है। आगे इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश होगी। ऐसे मामलों में टिप्पणी करने पर मानहानि के मुकदमे
के तहत सजा का प्रावधान है, यानी टिप्पणी से किसी व्यक्ति विशेष तौर पर पीड़िता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 356 के तहत मानहानि का मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें जुर्माने के साथ 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। दुष्कर्म भारत में एक अत्यंत गंभीर अपराध है, यानी कि हीनियस क्राइम इसको माना जाता है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक की सजा है और कुछ गंभीर मामलों में ये मृत्यु दंड तक हो सकती है। लेकिन ऐसे मामले हंसी का पात्र बनते हैं, ये सोचने वाला विषय है। हमारे देश में महिला अपराधों को लेकर कार्रवाई कितनी संजीदगी से होती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में अदालत से 5 में से सिर्फ 1 आरोपी को ही सजा मिली है, बाकी 4 आरोपियों को बेल मिल जाती है। इन बयानों और आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में महिला सुरक्षा पर कितनी संजीदगी से काम हो रहा है। जहां हमारे देश के नेता चुनावों के समय आधी आबादी की शक्ति की दुहाई देते हैं, वही चुनाव खत्म होने के बाद उसी शक्ति को अपमानित भी करते हैं और कहते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।